हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और हर दिन की तरह चर्चा पर हमारे साथ है मोहम्मद नदीम आलम जी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की पलायन पर। जिस तरह से बिहार के मजदूरों का पलायन होता है, करोड़ों की संख्या में लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। कोई हैदराबाद जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई दिल्ली जाता है। बहुत सारी जगह पर बिहार से मजदूर जाया करते हैं। तो आज हम नदीम आलम जी से इसी बात पर चर्चा करेंगे। और हमारा पहला सवाल यही होगा नदीम आलम जी से कि किस तरह से बिहार से लोगों का पलायन रोका जा सकता है। जी बिहार अभी फिलहाल में जो है मजदूरों का गढ़ बन चुका है। मजदूरों का हाल और है। भारत के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां यहाँ का मजदूर नहीं है। और उनका मुख्य कारण है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। बिहार मतलब मजदूर मान लीजिए बिहार का मतलब ही मजदूर है यहाँ। और यहाँ से बिहार का लगभग में मजदूर 2 से 4 करोड़ लगभग में जाता है यहाँ से। प्रति घर में अगर देखा जाए 3-4 परिवार है तो 2 परिवार यहाँ से निकल जाता है। यहाँ रहने के बाद लोगों का पेट नहीं भर सकता। और काम ही नहीं है बिहार में। आप बोले कि यहाँ किस तरह पलायन को रोका जा सकता है। सबसे पहले जो क्या कर सकती है हमारी सरकार सबसे पहले यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां को इनवाइट करे और यहाँ पे उनको जमीन मुहैया कराए जी। लेकिन नदीम आलम जी, सरकार तो जमीन मुहैया करा देती है यहाँ जी। लेकिन आपने भी सुना होगा यहाँ पर गुंडे भी टैक्स मांगते हैं जी। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगती है। हर गली मोहल्ले के गुंडे को यहाँ टैक्स चाहिए। तो फिर दादागिरी अभी जो मौजूदा सरकार है उनका सबसे पहला नारा है कि हमारा सिस्टम और यानी सुशासन की सरकार चल रही है। सुशासन की सरकार जो कि अभी यहाँ पे गुंडागर्दी मानिए कि सरकार के नजर में पूरी खत्म है। तो यहाँ पे लगवाना चाहिए उनको। नहीं, ये आप नहीं कह सकते हैं कि गुंडागिरी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म है। जिस तरह से बिहार के एक बहुत बड़े नेता पूर्व मंत्री हैं बिहार के जी है ना, मुकेश सहनी जी, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है? आपके कहने से नहीं हो जाएगा, आपके कहने भर से, नीतीश कुमार जी के कहने भर से नहीं हो जाएगा। तो किस तरह से इस समस्या से निपटारा हो सकता है? कैसे इंडस्ट्री आएगी यहाँ पर? गुंडागर्दी तो हर राज्य में ही है। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। लेकिन सरकार चाह ले जिस राज्य की, तो वो उस जगह इंडस्ट्री लग सकती है। और गुंडागर्दी वहाँ हो ही नहीं सकता। नहीं, एकदम पूरी तरह खत्म कर देंगे। कर ले। और इंडस्ट्री को लाने के लिए यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने भी सरकार हैं उनको सबसे पहले पहल करना होगा कि बिहार को किस तरह अच्छे। केंद्र सरकार में जैसा कि आजकल न्यूज़ों में सुनने को मिलता है कि गुजराती लोग बैठे हैं जी। ये मेरा सिर्फ बात नहीं है, आप कहीं भी न्यूज़ देखिए, गुजराती वर्सेस बिहारी चल रहा है यहाँ, है ना। तो आप हमको ये बताइए कि जब गुजराती बैठे हैं सरकार में जी, तो वो बिहार में इंडस्ट्री क्यों लगाना चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि बिहार के मजदूर हमारे यहाँ ना आए? उसे तो सस्ता मजदूर मिलता है जी। तो हम बिहारी को जो है एक पहल करना चाहिए। कम से कम 6 महीने के लिए मजदूरी करना छोड़ दे। तो फिर खाएंगे क्या हम लोग? 6 महीना का स्टॉक कर ले हम लोग। सिर्फ खा पी कर। कोरोना के दिन में 6 महीना घर में रहे ना हम लोग, उसी तरह 6 महीना नहीं जाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार सरकार का हम पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, यानी जो करे बिहार की जनता करे। बिहार सरकार उसी के साथ मिले तो हम लोग क्या करें? हमारे बिहार के मजदूर क्या करें? कोई कदम सरकार नहीं उठाती। आप भी जानते हैं कि केंद्र में कौन लोग बैठे हैं, सभी के सभी गुजराती बैठे हैं। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो लोग बिहार का भला कभी नहीं चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में विकास हो। नीतीश कुमार जी, आप समझिए, और आप सब समझते हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो नदीम आलम जी, और क्या कर सकती है बिहार की सरकार इंडस्ट्री को लाने के लिए? और क्या कर सकती है यहाँ पर? वो केंद्र सरकार से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती। वो नीतीश कुमार भी, आप भी जानते हैं कि आप केंद्र सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आपको झटका भी लगा अभी हाल फिलहाल में, जिससे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। और ये उसी राजनीति का पार्ट है जो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम बिहार में इंडस्ट्री लगा दें तो वो लोग काम करने के लिए हमारे यहाँ नहीं आएंगे और हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी, तो और क्या कर सकते हैं? आप जो बोले कि गुजराती है, ठीक ना, गुजराती है केंद्र में जो बैठी हुई है,
तो आपको एक बार और बता दें, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी गुजराती ही हैं, और वहाँ के कंपनी वाले यानी गुजराती, जो अडानी हुआ, अंबानी हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो गुजरात की है, जो कभी नहीं चाहेगी कि बिहार आए, और ये बाहरी कंपनी को आने नहीं देगा अपने बिहार में। वो प्रधानमंत्री है देश के, गृह मंत्री हैं, और भी बहुत सारे पद गुजरातियों के पास है जो कि पावरफुल पद होता है। तो वो क्यों यहाँ आने दे विदेशियों को? वो आने ही नहीं देगी, किसी को नहीं आने देगी। सबसे पहले जो भी करना होगा नीतीश कुमार को करना होगा, और वो भी उसी में जाके मिले हुए हैं। कुछ नीतीश जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र साथ न दे, तो बड़ी फैक्ट्री यहाँ नहीं आ सकती। केंद्र मान लीजिए साथ नहीं देगा, लिख कर हम दे सकते हैं कि नीतीश कुमार का साथ केंद्र यहाँ बिहार में नहीं देगा विकास करने के लिए, तो फिर हम उनका साथ क्यों दें? यही बात तो है, क्यों नहीं जनता समझ पाती है? जनता नहीं, नीतीश कुमार कहीं ना समझ पा रहा है ये बात को। उनको उससे वापस आ जाए, फिर दूसरे पार्टी में सरकार बनाए। नीतीश कुमार जी आपको समझना अगर चाहिए। इनका जो मजबूरी नहीं समझ रहा है केंद्र, तो केंद्र की हम क्यों मजबूरी समझे फिर? हाँ, और इतना अच्छा मौका कभी दोबारा नहीं आएगा फिर। नीतीश कुमार जी आपके पास इतना अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। शायद इस बार जिस तरह से आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दिलवा पाए हैं, और आप कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो क्या हुआ? बिहार को विशेष पैकेज तो मिला। आपको इस बार 2025 के चुनाव में बिहार की जनता दिखा देगी। अगर आप बीजेपी से नहीं हटते हैं या बीजेपी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाते हैं चुनाव के पहले तक, तो आपको बिहार की जनता 2025 के चुनाव में दिखा देगी, आपको भी दिखा देगी, और आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी बीजेपी को भी दिखा देगी। तो नदीम आलम जी, केंद्र सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और नीतीश कुमार भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो क्या हम जनता को ही अब करना होगा बिहार के लिए कुछ? जनता को ही कुछ करना होगा। क्या हमें बिहार के सरकार को ही बदल देना चाहिए? बिहार की सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। पलायन रोकने के लिए एक भी कदम नहीं उठा रही है। जी जी जी। लोग पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। हम बिहार में नौकरी नहीं है। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं पत्रकार साहब कि क्या बिहार हमारे भारत में नहीं पड़ता है? क्या पड़ता है? तो फिर केंद्र सरकार मतलब दोगला राजनीति क्यों करती है? एक तरफ गुजरात है, उनका वहाँ पे शासन है 15, 20, 25 साल से है। वहीं पे बिहार के अंदर भी गठबंधन की सरकार 15, 10 साल से है उनकी। तो फिर बिहार को इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों नरेंद्र मोदी जी आप इतना दो नजरिया क्यों करते हैं? क्यों? क्या ये बिहार भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ के लोगों ने यहाँ की आज़ादी में अपना बलिदान नहीं दिया? क्यों नरेंद्र मोदी जी? आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहला चंपारण से आवाज उठाया था, यही बिहार की धरती है। वो बिहार की जो कि धरती गौतम बुद्ध का धरती है, जो कि यहाँ के बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय थी, हमारी यूनिवर्सिटी थी बिहार के अंदर। आज उनको बर्बाद कर दिया गया, और उनके नाम पे विदेश में जाके डंका पीटते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। और बुद्ध की धरती जो बिहार है, महावीर की धरती, और उसके लिए कुछ नहीं करते हैं आप नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा।